तो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे कि आज की सुनवाई 14 अक्टूबर में क्या क्या हुआ। कुछ बातों पर इम्पोर्टेंट जो नोटिस आई है उस पर हम आप लोग विस्तृत जानकारी देंगे। ऑफिशियल जानकारी है। तो चलिए, अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए ताकि आगे जो भी अपडेट हो आप लोग को मिलता रहे। तो देखिए, आज यानी 14/10/2025 के ये अपडेट है, जो कि एक लाइव लॉ के वेबसाइट है। जो गूगल क्रोम पर आप भी जाकर लाइव लॉ मारिएगा तो डेली का जो सहारा सुप्रीम कोर्ट का ऑफिशियल ऑर्डर होता है उसमें कुछ शॉर्ट नोटिस दिया रहता है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर लाइव जजमेंट ऑर्डर जारी नहीं हुआ है। तो लाइव लॉ पर जो जजमेंट ऑर्डर है उस संक्षिप्त में थोड़ा सा शॉर्ट हम आप लोगों को दिखाएंगे और बताएंगे क्या क्या हुआ है। सारा जजमेंट ऑर्डर उस पर लाइव लॉ की वेबसाइट पर अपलोड है। और सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जैसे ही ऑफिशियली जजमेंट ऑर्डर आएगा जारी, उस पर फुल नोटिफिकेशन आपको हम दोबारा से वीडियो बना करके बता देंगे। तो आज के थोड़ा सा संक्षिप्त जानकारी ले लेते हैं क्या क्या हुआ। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने अडानी प्रॉपर्टीज लिमिटेड, अडानी वाला मामला जो आप लोग ऐसे ही बिना कोई प्रूफ के जो चल रहा था, वो कंफर्म हो गया कि अडानी सच में सुप्रीम कोर्ट में आज गई थी। अडानी के जो वकील थे सहारा के प्रॉपर्टी के लिए क्या क्या हुआ, चलिए देखते हैं। जैसे कि हम आप लोग बताते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार यानी 14 अक्टूबर आज के दिन सहारा इंडिया कमर्शियल कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा दायर आवेदकों पर केंद्र सरकार और सेबी से जवाब मांगा है, जिसमें महाराष्ट्र में एमवी वैली और लखनऊ से में सहारा सेहत शहर सहित अपनी 88 कंपनियों को अडानी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड बेचने की अनुमति मांगी है, जिसमें प्रमुख सहारा के जो एमवी वैली है लखनऊ में और 88 और संपत्तियां हैं जिसमें सहारा ने अनुमति मांगी है। न्यायालय ने सहारा का निर्देश दिया है कि वो अपने आवेदक में वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय को भी पक्षकार बनाए। भारत के मुख्य न्यायाधीश VR गवई, मुख्य न्यायाधीश जो हम पहले भी बताए थे कि वो खुद इसमें शामिल है, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति MS सुंदरेश की पीठ ने सहारा द्वारा बेची जाने वाली संपत्तियों पर दावा करने वाले पक्षों को क्यूरी वरिष्ठ अधिवक्ता शेखर नफाड़े के समक्ष अपना प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया। मिक्सक्स में अनुरोध है कि यह एक चार्ट तैयार कर जिसमें यह दर्शाया जाए कि कौन सी संपत्ति विवादित है और कौन सी मुफ्त है। कहा, स्वामित्व अधिकार अस्पष्ट है। न्यायालय ने सहारा को अगली सुनवाई की तारीख भी दे दी है, जो कि डेट 17 नवंबर को फिर से सुनवाई होने वाली है। उसमें एक लिस्ट मांगा गया है सहारा की, जो 88 संपत्ति का ब्यौरा दिया गया है। सहारा ने अच्छी पहल दिखाया है और भी आगे नोटिफिकेशन दिया है, जब दिखाएंगे आपको कि पहली बार सहारा ने खुद अपनी सारी संपत्ति के ब्यौरा दिया, बताया कि भाई इतनी संपत्ति है। उसमें लिस्ट मांगा गया कि आपका कौन सी विवादित है और कौन से अविवादित है, सारा लिस्ट बना कर ले आइए, जो कि फिर से 17 नवंबर को सुनवाई होने जा रही है। आगे क्या है मामला वो भी हम आपको दिखाते हैं फिर से क्या हुआ। अपनी अर्जी में कंपनी ने कहा है कि कई प्रयासों के बावजूद सेबी कुर्क की गई संपत्तियों को बेचने में असमर्थ रहा है। मतलब जो सहारा का संपत्ति कुर्क की है अपने कब्जे में, सेबी ने लिया, अभी तक वो संपत्ति बेच नहीं पाई सहारा ने। ये कपिल सिब्बल जो सहारा के ओर से केस लड़ते हैं, उन्होंने ये शिकायत किया सुप्रीम कोर्ट में कि इन्होंने तो जब्त कर लिया मेरा ज़मीन, ना पैसा लोगों का चुकाने में असमर्थ रहे हैं क्योंकि बेच ही नहीं पा रहे हैं। सुब्रत राय के निधन के बाद समूह अपनी संपत्तियों के प्रबंधन को निपटान की क्षमता कमजोर हो गई है। सहारा ने अदालत को बताया है कि उसकी कई संपत्तियां विभिन्न निरोधक आदेशों और न्यायिक मंजूरी को अधीन है, ताकि बिक्री प्रक्रिया का उपयोग बकाया देनदारियों को पूरा करने के लिए किया जा सके। इसमें अदालत को यह भी बताया गया 88 संपत्तियों के प्रस्तावित बिक्री के लिए अडानी प्रॉपर्टी के साथ एक शॉर्ट शीट पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मतलब सहारा और अडानी ने अपना एक 88 संपत्ति पर ब्यौरा बात कर लिया है और अडानी ने ये जो है 88 संपत्ति खरीदने के लिए हस्ताक्षर भी कर लिया है कि ठीक है हम डील फाइनल कर, मतलब सहारा और सेबी ने अपने में जो डील फाइनल करना था वो डील फाइनल हो चुका है। बस सिर्फ मोहर क्या चीज़ का लगना है, सुप्रीम कोर्ट का एक मोहर लग जाए और अडानी सारा डील खरीदने के लिए रेडी है। आगे सहारा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, आप लोग जानते हैं कपिल सिब्बल सहारा के ही केस शुरू से देखते आ रहे हैं, न्यायालय को बताया कि उन्होंने एक व्यापक योजना प्रस्तावित की है, जिसके तहत संपत्तियों की बिक्री में से प्राप्त राशि जो अनुमानित 12,000 करोड़ से अधिक है बकाया देनदारियों के लिए जमा की जाएगी। मतलब इन्होंने बताया है टोटल 12,000 करोड़ से अधिक संपत्तियां की राशि है, जो कि सीधे बकाया राशि, मतलब बहुत अच्छी पहल एक तरह से सहारा ने की है कि जितनी पैसा आएगी सीधे सहारा के जो
देनदार बाकी है, वो हमको पैसा देने के लिए ही हम ये 12,000 से अधिक संपत्ति बेच रहे हैं। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि प्रस्तावित उचित प्रतीत होता है। मतलब जो सॉलिसिटर जनरल है उन्होंने बोला है, जो कि एक तरह से जो CRCS पोर्टल है इसमें जो है कि सहारा के भी वकील गए थे, इसमें जो है कि सेबी के भी वकील गए थे, इसमें सेबी के वकील के बाद इसमें जो है कि सरकार ने CRCS पोर्टल के भी वकील मौजूद थे, और इसमें आगे आपको दिखाएंगे कि उसमें अडानी के भी वकील मौजूद है, उसमें स्टेटमेंट है, आप लोगों को दिखाएंगे। तो ये बहुत अच्छी पहल है, एक तरह से हम लोग का जो भुगतान राशि है टोटल मिल सके, ये अच्छी पहल सहारा ने जारी की है। आगे में क्या बताया गया है, अनुरोध किया, लेकिन केंद्र सरकार को तो इस पर विचार किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने अनुरोध किया है कि संबंधित मंत्रालयों को, वित्त मंत्रालय, कोऑपरेटिव मामला, सारे मंत्रालय के लोग हमसे जुड़े और ये जल्द से जल्द निपटारा किया जाए, लोगों का भुगतान दिया जाए। आगे सेबी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता, देखिए अब सेबी के वकील के क्या जवाब दिए हैं। अधिवक्ता अरविंद दतार ने कहा है, ये जो सेबी के वकील है अरविंद जी ने कहा कि सहारा का अपनी संपत्तियों को बेच सकता है बशर्ते विक्रय मूल्य की बाजार मूल्य के 90% से कम मूल्य पर ना बेचा जाए। सेबी ने भी अपना पक्ष रखा कि ठीक है आप बेचिए, लेकिन जो 100 रुपये का सामान है वो 90 रुपये से कम नहीं बिकना चाहिए। एक तरह से सेबी ने भी अच्छा पहल दिया, ये नहीं कि आप सस्ते में कुछ भी ज़मीन किसी को डील कर लिया और अपने में कुछ सेटिंग कर ले, नहीं, आप जो लीगल उस एरिया का रेट है उसका 90% तक ही, 10% ही रेट घटा कर बेच सकते हैं। ये नहीं कि अपने मन से कुछ भी डील कर सकते हैं, ये अच्छी पहल है। तब सेबी के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। सेबी ने कंपनी को बताया कि सहारा समूह पर सेबी के खाते में 900 करोड़ अभी भी बाकी है, जो कि 1000 करोड़ ही दिया है सहारा, ये पुराना वाला केस में। वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायण ने बताया कि सहारा के आवेदन में कुल 88 संपत्तियाँ शामिल है, जिसमें से कई पहले से ही विवादित में हैं, कई पक्षों के समझौते के अधीन है, और उन्होंने सुझाव दिया कि दावों की जांच के लिए एक न्यायिक मित्र नियुक्त किया जाना चाहिए। अडानी प्रॉपर्टी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतागी ने, देखिए जैसे हम बताएं कि अब अडानी के वकील की जब बारी आई तो अडानी की ओर से भी एक वकील गए थे। मुकुल रोहतागी ने बताया कि उनका मुवक्किल आगे की मुकदमेबाजी से बचने के लिए मौजूदा दावों के बावजूद सभी 88 संपत्तियां के साथ अधिग्रहण करने को तैयार है। मतलब एक तरह से अडानी ग्रुप जो है इनको 88 संपत्ति के लिए एकदम तैयार है। न्यायालय ने कहा है कि कई पक्षों के बीच प्रतिस्पर्धा हित और कई किसी भी अनुमोदक से पहले संपत्तियों को विस्तृत जांच की आवश्यक है। मतलब सुप्रीम कोर्ट बोली कि पहले इसका 100% वेरीफाई कर लेंगे 88 संपत्ति का, कि ये नहीं कि अडानी लेने के बाद भी फिर से कोर्ट में अडानी आ जाए कि नहीं हमारी संपत्ति में दिक्कत आ रही है। मतलब 100% वेरीफाई हो जाए, इसके बाद ये डील फाइनल कर दी जाएगी। आगे बताया गया है कि आवेदन सहारा सेबी के मामले उत्पन्न दायर किया गया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने सहारा की संस्थाओं को वैकल्पिक रूप से परिवर्तन डिबेंचर की निवेशक करने के लिए सहारा हज़ारों करोड़ रुपए के वापस करने का निर्देश दिया है। वही है 24,000 करोड़ का टोटल, जो 9,000 करोड़ बाकी बताया गया है। और ये भी बताया गया है कि 12 सितंबर को दोबारा से जो 500 करोड़ मिला है वो बताया जा रहा है। और ये आप लोग जानते होंगे कि 17 फिर से आगे डेट मिला है, जैसे हम वीडियो में बताएं 17 तारीख को। और जो ऑफिशियल अभी और भी कुछ सुनवाई सेटलमेंट की शायद जो हो, तो यही सेटलमेंट का सहारा ने दिया है। और ऑफिशियल ऑर्डर कल तक आ जाएगा शायद सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये भी एक ऑफिशियल ही है, ये जैसे कि जो है कि क्या क्या कन्वर्सेशन हुआ है, ऐसे सुप्रीम कोर्ट का एक ऑफिशियल ऑर्डर, जजमेंट ऑर्डर ऑफिशियल पोर्टल पर आता है, जो कभी नहीं जारी किया गया, कल तक आ जाता है। तो आपको हम ऑफिशियल ऑर्डर भी वीडियो के माध्यम से बता देंगे। और अगला नेक्स्ट सुनवाई 17 तारीख की फिर से क्या होगी, तो आप लोग जानने के लिए आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाइए, ताकि आपके ऑफिशियल डाटा सारा चीज़ जानकारी मिलती रहे। आप लोग भुगतान कैसे मिलेगी इसकी भी प्रक्रिया वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे लोगों का डिफिशियंसी हटना है। डिफिशियंसी में जैसे कि अंडर प्रोसेस हो, कितना दिनों से पैसा नहीं मिल रहा है, एवं नॉट अपलोडेड बाई सोसाइटी है, सारी समाधान भी वीडियो में लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद दोस्तों।